ये स्टोरी है इमोशंस और प्यार की। एक छोटे बच्चे और एक जानवर के बीच की स्टोरी जो साबित करती है कि इमोशंस और प्यार सिर्फ इंसान में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होते हैं। जिसका नाम है वाटर हॉर्स द लेजेंड ऑफ डी। मूवी की शुरुआत एक झील को दिखा के होती है जहां हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक वाटर हॉर्स की पिक्चर को देख रहे होते हैं। और लड़का बोलता है कि यह फोटो नकली है, पर लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता। फिर पास बैठा एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ ये फोटो नकली है, पर इस फोटो के पीछे एक खास कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे। इस पे लड़का लड़की कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है ये बात तब की है जब जर्मन ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था और वो यहाँ से 100 मील की दूरी पर थे। फिर ओल्ड मैन कहता है चलो अब मैं तुम्हें एक छोटे लड़के से मिलवाता हूँ जिसका नाम था एंगस, जिसे पानी से बहुत लगाव था पर वो उससे बेहद डरता भी था। यहाँ पे हम एंगस को एक झील के किनारे देखते हैं जहाँ पे उसे एक बड़ा सा अंडा मिलता है और तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और वो उस अंडे को बाल्टी में रख के अपनी मॉम के साथ घर को चले जाता है। वो उस बाल्टी को लेके अपनी वर्कशॉप पे आता है। वहाँ वो अपने पापा के वापस आने के दिन गिन रहा होता है जो कि वॉर में गए होते हैं। फिर वो उस अंडे को चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है और हमें एक नीले रंग का कुछ चीज़ उसके अंदर दिखाई देता है, पर तभी एंगस की मॉम उसे बुला लेती है और वो अंडे को छोड़ के चला जाता है। लेकिन तभी हमें उस अंडे में कुछ हलचल दिखाई देती है। उसके बाद रात को एंगस अपने डैड की फ़ोटो देख रहा होता है और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। एंगस का ध्यान वर्कशॉप की तरफ जाता है और वो वहाँ जाता है तो उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ा ढूंढने पे उसे वहाँ एक वाटर हॉर्स दिखाई देता है। वाटर हॉर्स एक ऐसा प्राणी है जो कि नर और मादा दोनों खुद होता है और जो रातों रात 10 फीट साइज में बढ़ सकता है। यह जानवर एक टाइम पे एक ही होता है और जब ये बूढ़ा हो जाता है तो एक अंडा देता है और अंडे के टूटने से पहले बूढ़ा वाटर हॉर्स मर जाता है। फिर एंगस वाटर हॉर्स को खिलाने के लिए आलू लेके आता है। वो उसे आलू खिलाता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी एंगस की मॉम उसे बुला लेती है और वो वाटर हॉर्स को छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह एंगस के घर सेना के कुछ ट्रक आते हैं जिन्हें देख के एंगस खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके डैड भी आए हैं। फिर एंगस की मॉम और बहन भी आ जाते हैं और सेना को देखने लगते हैं। उसके बाद सेना का कैप्टन थॉमस आता है और एंगस की मॉम से कुछ दिन उनके घर में रहने की बात करता है, पर एंगस की मॉम बोलती है कि इसके लिए घर के मालिक की परमिशन लेनी पड़ेगी। थॉमस उन्हें एक लेटर दिखाता है जिससे वह उन सब को घर में रहने के लिए अलाउ कर देती है। अब सैनिक घर के अंदर सामान रखने लगे थे और एंगस अपनी बहन को वाटर हॉर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बहन सुनती नहीं है। अब एंगस लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ से कुछ बुक उठा के वर्कशॉप में चला जाता है, पर वाटर हॉर्स ने वहाँ सब कुछ कूड़ा कबाड़ा कर दिया था क्योंकि उसे भूख लगी थी। इसीलिए एंगस किचन में उसके लिए खाना लेने जाता है, पर किचन में सेना के बावर्ची ने कब्जा कर लिया था जहाँ उसका कुत्ता चर्चिल भी होता है। वो एंगस से बोलता है कि खाना लिखित ऑर्डर पे मिलता है और वो उसे खाना देने से मना कर देता है। फिर एंगस वाटर हॉर्स के लिए कचड़ा ले जाता है और बुक में उसके बारे में ढूंढने लगता है, पर उसे बुक में उसके बारे में कुछ नहीं मिलता। फिर वो उसका नाम क्रूसो रखता है और ड्रम में पानी भर के क्रूसो को उसमें रख देता है, जिससे क्रूसो बहुत खुश होता है और पानी में खेलने लगता है। इसके बाद हमें झील में दो आदमी जिमी और चार्ली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। इन दोनों का एक सपना होता है कि एक दिन ये दोनों इस झील से एक बड़ी मछली पकड़ेंगे। उसके बाद हमें पास में टॉप पे ही सैनिक दिखाए जाते हैं जो कि जर्मन सेना को बर्बाद करने का प्लान बना रहे होते हैं। कैप्टन थॉमस वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि ये झील बहुत गहरी है और अगर जर्मन सेना हम पे अटैक करेगी
तो वो इसी झील से अपना सबमरीन भेजेगी। हम उनके सबमरीन को आने देंगे और बाद में सबमरीन नेट को ऊपर कर लेंगे, जिससे वह वापस नहीं जा पाएंगे और हम उन्हें तबाह कर देंगे। उसके बाद हमें फिर से एक बार में जिमी और चार्ली दिखाई देते हैं, जो कि उसी सेना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे लुइस नाम का एक आदमी आता है। वह अपने लिए बियर ऑर्डर करता है। तभी जिमी को उस पर शक होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, पर लुइस उसका जवाब दिए बिना ही बियर लेके चला जाता है। अगले दिन एंगस की मॉम वर्कशॉप में एंगस द्वारा लगाए अपने डैड की फ़ोटो देख रही होती है। एंगस अपने डैड का 1 साल से वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे झूठ बोला होता है कि वह कुछ दिनों में आ जाएंगी, पर एक्चुअली में उसके डैड वॉर में मर गए होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ लुइस आ जाता है। लुइस एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था, जो कि अब प्लम्बर बन चुका था। एंगस की मॉम लुइस से वर्कशॉप साफ करने को बोलती है और चली जाती है। फिर एंगस लुई को वो ड्रम का पानी फेंकते देख लेता है, जिसमें उसने क्रूसो को रखा हुआ था, और वो उसे रोकता है, पर वो तब तक पानी फेंक चुका था। एंगस लुइस से बोलता है कि ये वर्कशॉप मेरे डैड की है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लुइस बोलता है कि ये वर्कशॉप मुझे तुम्हारी मम्मी ने दी है, और कोई मेरे काम में टांग अड़ाए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुन के एंगस वहाँ से चला जाता है। उसी शाम लुइस बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और तभी उसे एंगस दिखाई देता है, जो कि क्रूसो को ढूंढ रहा था। फिर कैप्टन थॉमस आता है, जिसे लुइस पे जासूस होने का शक था, और वो उससे पूछता है कि आप सेना में थे शायद, पर वह उसका आंसर दिए बिना ही चला जाता है। अगले सीन में हमें क्रूसो दिखाई देता है, जो कि घर में खाना ढूंढ रहा था, पर तभी सेना के बावर्ची का कुत्ते की नज़र क्रूसो पे पड़ती है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, पर कुत्ता रस्सी से बंधा था, इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब एंगस की बहन क्रिस्टी नहाने के लिए टब में पानी भरने के लिए नल को ऑन कर देती है, जिससे क्रूसो पानी देख के उसमें चला जाता है, पर क्रिस्टी क्रूसो को देख के चीखने लगती है और एंगस उस चीख को सुन लेता है और समझ जाता है कि जरूर क्रिस्टी ने क्रूसो को देख लिया होगा, और वो भागता भागता उसके पास जाता है। एंगस क्रिस्टी को बताता है कि यह प्यारा जानवर है और ये कुछ नहीं करता, और वो क्रूसो की दोस्ती क्रिस्टी से करवा देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंगस की मॉम लुइस के लिए अपने पति के कपड़े ले जाती है और बोलती है ये तुम्हारे काम आ सकते हैं, पर लुइस बोलता है कि अगर आपके पति आएंगे तो उन्हें इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो बोलती है कि अब वो कभी नहीं आएंगे, और साथ ही लुइस को बताती है कि गेस्ट वॉशरूम का नल बहुत दिनों से खराब है, इसीलिए उसे ठीक कर दो। लुइस वॉशरूम में जाता है, जहां पहले से एंगस और क्रिस्टी क्रूसो के साथ थे। पहले तो वो दोनों क्रूसो को लुइस से छुपा रहे थे, पर क्रूसो लुइस को दिख ही जाता है। एंगस लुइस को क्रूसो के बारे में सब कुछ बता देता है, और फिर हम देखते हैं कि लुइस भी अब क्रूसो का दोस्त बन चुका था। वह सब क्रूसो के बारे में बात कर रहे ही होते हैं कि एंगस की मॉम आ जाती है। क्रिस्टी अपनी मॉम को अंदर ना जाने के लिए बोलती है, और एंगस लुइस को बोलता है कि वो क्रूसो के बारे में मॉम को ना बताए, वरना वो इसे यहाँ नहीं रहने देंगी। अब एंगस भी मॉम को रोकने के लिए क्रिस्टी का साथ देता है, पर उनकी मॉम को शक हो जाता है कि यह दोनों अंदर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और वो अंदर चली जाती है। पर अंदर जाके वो पाती है कि लुइस वहाँ खराब चीज़ों को सही कर रहा था। फिर एंगस की मॉम को क्रूसो द्वारा आवाज़ सुनाई देती है, और वो लुइस से पूछती है, पर लुइस बोलता है कि यह आवाज़ मेरे पेट से आ रही है, जिसे सुनकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन थॉमस एंगस की मॉम को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जो कि सेना ने उनके लिए रखी थी। वहीं दूसरी तरफ लुइस एंगस से बोलता है कि क्रूसो साइज में बड़ा होते जा रहा है, इसीलिए वो ऐसे ही नहाने के टब में नहीं रह सकता, उसे झील में रहना चाहिए। पर एंगस बोलता है कि क्रूसो वहाँ सेफ नहीं होगा, वो मेरे साथ ही सेफ है। फिर शाम में हम एंगस की मॉम को पार्टी हॉल में देखते हैं, और दूसरी तरफ एंगस क्रूसो को खाना खिला रहा होता है, और तभी
क्रिस्टी एंगस को कुछ दिखाने के लिए ले जाती है और क्रूसो वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। क्रूसो की स्मेल सूंघ के सेना के बावर्ची का कुत्ता क्रूसो की तरफ भागता है। वो उसका पीछा करता है पर पकड़ नहीं पाता। क्रूसो कुत्ते को बेवकूफ़ बना के उससे बच जाता है और फिर क्रूसो को पॉन्ड में बहुत सारी फिश दिखती है, जिससे खाने के लिए वह पॉन्ड में चले जाता है। एंगस भी क्रूसो को ढूंढने बाहर आ जाता है, पर तभी लुइस आता है और एंगस को अपने कमरे में जाने को बोलता है और कहता है कि क्रूसो को वो ढूंढ लेगा। अगली सुबह लुइस को क्रूसो दिखता है, जो कि अब साइज में बहुत बड़ा हो चुका था। लुइस एंगस को क्रूसो के साइज दिखाने ले जाता है और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि क्रूसो को अब झील में छोड़ देना चाहिए। वह उसे झील में छोड़ने जाते हैं, पर क्रूसो एंगस को छोड़ के जाने को राजी नहीं था। इसीलिए लुइस क्रूसो को आलू दिखा के झील में छोड़ देता है और एंगस से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं और एंगस भी क्रूसो से नहीं मिला होता, और तभी एक दिन वो ही दोनों चार्ली और जिमी मछली पकड़ने उसी झील में जाते हैं जहाँ उनके कांटे में कुछ फंसता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी मछली है, पर जब जिमी उसे देखने के लिए झांकता है तो उसे पता चलता है कि यह तो क्रूसो है और वह उसे देख के काफ़ी डर जाते हैं। क्रूसो उनकी बोट को खींचने लगता है, पर जिमी धागा काट देता है, जिससे वो बच जाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन एंगस क्रूसो से मिलने उसी झील के किनारे पहुंच जाता है। वो बोट लेके झील के बीचों बीच भी जाता है। वो उसे आवाज़ देता है, पर क्रूसो उसे नहीं मिलता। तभी हम देखते हैं कि क्रूसो पीछे से आके उसे धप्पा कर देता है और उसे देख एंगस बहुत खुश होता है। क्रूसो अब साइज में बहुत बड़ा हो गया था। वो थोड़ा बात करते हैं और फिर क्रूसो अपनी पीठ पे बैठा के एंगस को सुंदर झील की सैर कराता है। वो उसे झील के अंदर ले जाता है और वो दोनों बहुत मज़े करते हैं। फिर जब गुड बाय करने का टाइम आता है तो वो कुत्ता क्रूसो की स्मेल सूंघ के वहाँ आ जाता है, जिसे देख एंगस क्रूसो को झील में जाने को बोलता है, पर सेना का बावर्ची क्रूसो को देख लेता है। अगले ही सीन में हमें फिर से बार दिखाते हैं, जहाँ इस बार जिमी और चार्ली के साथ एक पत्रकार भी होता है और वो क्रूसो के बारे में अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छापने को बोलता है, पर बार टेंडर वाला उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें अगर दुनिया को पता ना लगे तो ही सही है। अब हमें कैप्टन थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि एंगस की फैमिली को अपने डेरा दिखाने ले जाता है, जहां सेना अपने तोपों को जांच करने के लिए उनके बारूद झील में फेंकते हैं, जिसे देख के एंगस बहुत घबरा जाता है और अपनी मॉम को क्रूसो के बारे में बताता है, पर उसकी मॉम उस पर विश्वास नहीं करती। वो सब तोप छोड़ने लगते हैं, जिसे देख के एंगस उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता है, पर कैप्टन थॉमस उस पे चिल्लाने लगता है और यह देख के एंगस की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन सब को घर छोड़ने को बोलती है। वहीं पास में वो बार वाला पत्रकार और जिमी चार्ली भी आए हुए थे ताकि वो क्रूसो की फोटो ले सके, पर तोपों की वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि तोपों की वजह से क्रूसो अब ऊपर नहीं आता। इसीलिए वो रबर का एक आर्टिफिशियल क्रूसो बनाते हैं और उसकी फोटो ले लेते हैं और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छाप देते हैं। ये न्यूज सेना के बावर्ची पढ़ लेता है, जिसने क्रूसो को अपनी आंखों से देखा था। ये बात वो दूसरे सैनिक से कहता है तो उसके दिमाग में क्रूसो का शिकार करने का आइडिया आता है। उसके बाद क्रिस्टी एंगस से बोलती है कि लुइस ने उसे क्रूसो से मिलने को बुलाया है। फिर वो दोनों क्रूसो से मिलने जाते हैं। एंगस क्रूसो को आवाज लगाता है और तभी क्रूसो बहुत गुस्से में बाहर निकलता है। एंगस अपना हाथ प्यार से क्रूसो की तरफ बढ़ाता है तो क्रूसो उसे काटने के लिए आता है, पर लुइस उसे बचा लेता है। झील में बमबारी की वजह से क्रूसो को इंसानों पे बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। इधर सेना का बावर्ची अपने दोस्तों के साथ क्रूसो का शिकार करने के लिए निकल जाता है। उनके साथ उसका कुत्ता भी होता है, जो कि क्रूसो को सूंघ के उसकी लोकेशन बता रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि क्रूसो उस कुत्ते के सामने आ जाता है और उसे खा जाता है। यह देख सेना का बावर्ची क्रूसो पे अटैक करने लगता है, जिससे क्रूसो गुस्सा हो जाता है और उसकी बोट को पलट देता है और उन्हें मारने लगता है। फिर एंगस वहां आ जाता है
और क्रूसो को रोकने को बोलता है, पर ऐसा करने से वो फिसल के गहरे झील में डूबने लगता है। यह देख क्रूसो सब चीज छोड़ के एंगस को बचा लेता है। इधर हमें कैप्टन थॉमस दिखाई देता है, जो कि एंगस की मॉम से उस दिन के बिहेवियर के लिए सॉरी बोल रहा होता है। और तभी एक सैनिक आता है और बोलता है कि हम पे अटैक हुआ है। यह देख एंगस की मॉम क्रिस्टी से बोलती है कि एंगस को नीचे ले आओ, पर एंगस को अपने रूम में ना पाके वो कैप्टन के साथ जाने का फैसला करती है। फिर कुछ ही पल में वो झील के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख क्रूसो झील में छुप जाता है। एंगस अपनी मॉम को क्रूसो के बारे में फिर से बताता है, पर वो अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। और तभी क्रूसो एक बार फिर से झील से निकलता है, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब सैनिकों ने झील में तोपें छोड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जर्मन सेना झील में घुस आई है। यह देख एंगस क्रूसो को झील से समुद्र में छोड़ने का फैसला करता है और क्रूसो की पीठ पे बैठकर निकल जाता है, पर उसकी मॉम उसे रोकती है, पर वह नहीं रुकता। यह देख वो सब भी बोट से क्रूसो का पीछा करने लगते हैं। सैनिक दूरबीन से देखते हैं और उन्हें लगता है जैसे जर्मन सेना झील छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो सबमरीन नेट को ऊंचा कर लेते हैं। इससे क्रूसो समुद्र में नहीं जा पाता। तब तक एंगस की मॉम बाकी सब के साथ बोट से वहां पहुंच जाती है और वो सब एंगस को बोलते हैं कि अब तुम्हें क्रूसो को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह उसका घर नहीं है और यहाँ उसे खतरा है। और यहाँ पे क्रूसो और एंगस दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर एंगस क्रूसो को एक लास्ट गुड बाय कहता है और बोट में आ जाता है। क्रूसो फिर एक लंबी जंप लगाता है और सबमरीन नेट को तोड़ देता है, जिससे वो समुद्र में वापस चला जाता है, उन इंसानों से दूर जो अपने मतलब के लिए उसे मारने लगे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम एंगस को उसकी मॉम को एक साथ झील के पास बैठे देखते हैं और तभी क्रिस्टी एंगस को दिखाने के लिए टॉप पे बुलाती है और हम देखते हैं कि क्रूसो समुद्र से उन सब को एक लास्ट गुड बाय बोल रहा होता है और चला जाता है। फिर हमें स्टोरी वापस से ओल्ड मैन के पास ले जाती है, जहां वो उस कपल से बोलता है कि कुछ लोगों ने क्रूसो को उस झील में बहुत बार देखा, क्योंकि वो एंगस से मिलने आया करता था, पर एंगस ने उसे फिर कभी नहीं देखा। और फिर वो कपल उन ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है और उनसे उनका नाम पूछता है। वो ओल्ड मैन अपना नाम एंगस बताते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो ओल्ड मैन वो ही छोटा बच्चा एंगस है, जो अपने और एक सुंदर जानवर के बीच की इमोशनल स्टोरी बता रही थी। फिर वो कपल वहां से चला जाता है और हमें एक लेडी दिखाई देती है, जो कि अपने बेटे विलियम को पुकार रही होती है। हमें दिखाई देता है कि विलियम को भी वैसा ही एक अंडा मिला है जैसे कि क्रूसो को मिला था। और इसी के साथ यह मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं, और अगर नहीं देखी तो ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।